अगर आपने पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 तक नहीं देखा है तो पहले आप वो देखिए, नहीं तो ये स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी। तो चलिए आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। धोखा मोहब्बत का पार्ट 5। फिर तीनों पुलिस की नज़रों से छुपते छिपाते मसूरी पहुंचते हैं। मसूरी पहुंचने के बाद बेजू पहले अपने चाचा के घर जाता है जो मसूरी में है। उनका होटल चलता था पर अब वो होटल बंद हो चुका था। बेजू के चाचा और अर्जुन के बाबा दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और दोनों का अपना अपना होटल चलता था जो बाहर से आने वाले टूरिस्ट ठहरते थे। बेजू चाचा के घर पहुंचता है। पहुंचकर दरवाज़ा खटखटाता है। फिर उसके चाचा दरवाज़ा खोलते हैं तो बेजू आवाज़ बदल कर कहता है, जी ये रामकुंद जी का घर है, हम लोग उनसे मिलने आए हैं। तो बेजू के चाचा कहते हैं, जी मैं ही रामकुंद हूँ, कहिए क्या काम है। तो बेजू कहता है, जी पहले हमें घर के अंदर तो बुलाइए फिर बताता हूँ। फिर रामकुंद जी उन सभी को अंदर ले जाते हैं। अंदर ले जाकर बैठाते हैं और कहते हैं, तो कहिए जनाब क्या काम था। फिर मीरा और अर्जुन की तरफ देखकर बेजू कहता है, इनसे मिलिए, ये मेरे बेटे बहू हैं। फिर अर्जुन और मीरा उनसे कहते हैं, आदाब चाचा जान। फिर रामकुंद कहते हैं, जी आदाब। फिर बेजू कहता है, जी हम लोग दिल्ली से आए हैं, बहुत पहले आपके नाटक कंपनी के बारे में सुना था। आप नए नए कलाकारों को नाटक करने का मौका देते हैं, इसलिए मैं अपने बेटे और बहू को लेकर आया हूँ। आप इन्हें अपनी नाटक कंपनी में नाटक करने का एक मौका देते तो इनकी भी ख्वाहिश पूरी हो जाती। फिर रामकुंद जी कहते हैं, जी आप लोग बहुत लेट से आए हैं, मेरी अब कोई नाटक कंपनी नहीं है, उसे बंद हुए 10 साल हो गए। अब मैं कई नाटक कंपनी नहीं चलाता हूँ, आप कहीं और जाकर नाटक कंपनी देखिए। तो अर्जुन कहता है, लेकिन हमें तो आपकी ही नाटक कंपनी में काम करना है। अर्जुन की आवाज़ सुनकर रामकुंद जी कहते हैं, बेटा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारी आवाज़ कहीं मैंने सुनी है और तुम्हारा चेहरा भी बहुत जाना पहचाना सा लग रहा है। तो अर्जुन कहता है, चाचा गौर से देखिए, शायद पहचान में आ जाए। फिर रामकुंद बड़े गौर से देखते हैं और कहते हैं, अगर तुम्हारी सिर से टोपी दाढ़ी मूछें हटा दी जाए तो तुम अर्जुन हो। फिर अर्जुन अपनी टोपी दाढ़ी मूछ हटाकर रामकुंद के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, जी चाचा मैं अर्जुन ही हूँ। फिर रामकुंद अर्जुन को देखकर उसे अपने गले लगाकर कहते हैं, अर्जुन मेरी जान तू वापस आ गया, क्या तेरी सज़ा माफ़ कर दी गई है? तू जेल से छूट कर आ रहा है ना? बेजू ने कहा था कि हो सकता है तुझे रिहाई मिल जाए तो तू जेल से छूट जाएगा, है ना? और बेजू कहाँ है? वो तेरे साथ ही आने वाला था ना? बेजू भी अपनी दाढ़ी मूछें हटाकर कहता है, चाचा जी मैं कहाँ जाऊँगा? जहाँ आपका लाडला अर्जुन रहेगा तो मुझे भी तो रहना पड़ेगा। इतने दिनों से ये दिल्ली के जेल में ही बंद था तो मुझे भी वहीं रहना पड़ा। अब साहब की इच्छा हुई मसूरी आने की तो मुझे भी इनके साथ आना पड़ा। रामकुंद जी कहते हैं, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि तुम लोग भेष बदल कर क्यों आ रहे हो और ये लड़की कौन है? तो मीरा अपना नकाब हटाकर कहती है, चाचा मैं अर्जुन की वकील हूँ और इन लोग के साथ यहाँ सच की तलाश में आई हूँ। तो रामकुंद जी कहते हैं, सच की तलाश में? मतलब मैं कुछ समझा नहीं, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है?
फिर अर्जुन कहता है, चाचा सब कुछ बताऊंगा, पहले मुझे कुछ खाने को दीजिए, बहुत ज़ोर से भूख लगी है। आज ना जाने कितने दिनों के बाद घर का खाना खाऊंगा। फिर रामकुंज जी बोले, हाँ बेटा क्यों नहीं, तुम लोग बैठो, मैं अभी खाने का इंतज़ाम करता हूँ। ये बोलकर रामकुंज जी खाना लाने चले जाते हैं। फिर मीरा कहती है, यहाँ तक तो हम लोग आ गए, अब इसमें आगे क्या करना है? तो अर्जुन बोला, मैं पहले अपने घर जाऊंगा, उसके बाद सोचूंगा कि मुझे आगे क्या करना है। तब तक रामकुंज जी सबके लिए खाना लेकर आते हैं। बेजू से कहते हैं, बेटा सबको खाना निकाल कर दो। फिर मीरा कहती है, चाचा जी आप ठहरिए, मैं सबको खाना दे रही हूँ। बोलकर मीरा सबको खाना निकाल कर देती है। जब सबका खाना हो जाता है तो रामकुंज जी पूछते हैं, अब तुम लोग बताओ कि तुम लोग अपना हुलिया क्यों बदले हुए हो? ये सुनकर तीनों एक दूसरे के चेहरे देखने लगते हैं। फिर सोचते हुए बेजू कहता है, चाचा जी हम लोग पुलिस से छुपते छुपते यहाँ आए हैं। हो सकता है पुलिस यहाँ भी आपसे पूछताछ करने के लिए आए, इसलिए हम लोग को कोई ऐसी जगह बताएं जहाँ हम तक पुलिस ना पहुँच पाए, क्योंकि अर्जुन जेल से भागकर आया है। बेजू की बात सुन रामकुंज जी कहते हैं, अर्जुन ने जेल से भागकर गलती की और तुम लोग उसका साथ दे रहे हो और यहाँ लेकर आ गए। फिर रामकुंज जी अचानक से उठते हैं और कहते हैं, चलो तुम लोग को ऐसी जगह रख आता हूँ जहाँ किसी का भी पहुँचना मुमकिन नहीं है। फिर रामकुंज जी अपने घर के निचले हिस्से में एक ऐसा कमरा है जो जल्दी किसी की नज़र में नहीं पड़ता। रामकुंज जी सभी को उसी कमरे में ले जाते हैं। फिर रामकुंज जी अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन तुम इस कमरे से अपने घर और होटल को देख सकते हो। बोलकर रामकुंज जी उस कमरे की खिड़की खोलते हैं, जो अंदर से बिल्कुल पता नहीं चल रहा था कि उस कमरे में एक खिड़की भी है। फिर अर्जुन उस खिड़की के पास जाकर खड़ा होता है और उसका अपना घर दिखता है। घर देखते ही उसके आंखों में आंसू भर आते हैं और अपने बाबा को याद करने लगता है। फिर उसकी नज़र अपनी होटल पर पड़ती है, जहां बाहर से आए टूरिस्ट रुकते थे, और उन्हीं टूरिस्टों में से रायना जेटली भी थी, जो अर्जुन के होटल में आकर रुकी थी। होटल को देखते ही अर्जुन की यादें ताज़ा हो गई और उसके कानों में रायना की आवाज़ गूंजने लगी। उसे ऐसा लग रहा था मानो रायना हंसते हंसते उसे बुला रही हो। रायना की आवाज़ उसके कानों में गूंज रही थी। फिर वो बेचैन होकर अपने कान बंद कर लेता है। ये देखकर मीरा उसके पास आती है और कहती है, क्या हुआ अर्जुन, तुम्हारी हालात क्यों बिगड़ रही है? फिर बेजू और रामकुंज जी अर्जुन को उठाकर पलंग पर बैठाते हैं। मीरा पूछती है, चाचा जी क्या हुआ है इसे? रामकुंज जी कहते हैं, कुछ नहीं बेटा, लगता है अपना घर और होटल देखकर इसकी यादें ताज़ा हो गई, क्योंकि इसकी बर्बादियां यहीं से शुरू हुई थी। फिर मीरा बोली, मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? तो रामकुंज जी बोले, अब इसकी बर्बादी की कहानी तुम्हें अर्जुन ही सुनाएगा। ये बोलकर रामकुंज जी उन लोगों को आराम करने बोलकर चले जाते हैं। मसूरी आने के बाद अर्जुन को वो सारी बातें याद आने लगती है जो उसने रायना के साथ बिताई थी। रायना का पहली बार अर्जुन से अपनी मोहब्बत का इजहार करना, उसके हाथों में अपने हाथ डालकर पूरी मसूरी घूमना, और ऐसी बहुत सारी बात जो अर्जुन को बेचैन कर रही थी। इन सारी बातों से अर्जुन बहुत परेशान हो जाता है
और अपने कान बंद कर लेता है और चिल्लाने लगता है और वहीं ज़मीन पर बैठकर रो रो कर कहता है, तुमने मेरे साथ धोखा क्यों किया रायना? आखिर क्यों? क्या बिगाड़ा था मैंने जो मोहब्बत करके धोखा दिया मुझे? अगर धोखा ही देना था तो मोहब्बत का नाटक क्यों किया तुमने? फिर वो कहते कहते और ज़ोर से रोने लगता है। ये देखकर मीरा उसके पास जाकर उसको संभालने की कोशिश करती है। फिर अर्जुन मीरा को पकड़ के रोने लगता है और कहता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है मीरा? जो भी मेरी ज़िंदगी में आता है वो एक एक करके चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? बचपन में माँ चली गई, फिर मेरी मोहब्बत की वजह से बाबा की भी जान चली गई। उसके बाद रायना भी मुझे छोड़कर चली गई। एक एक करके सभी लोग मेरी ज़िंदगी से चले गए। बच गया तो मैं अकेला। मैं क्यों ही इतना अकेला हूँ? आप मुझे बता सकती हैं? फिर अर्जुन मीरा को छोड़कर खड़ा होता है और गुस्से में आकर कहता है, जिसकी वजह से आज मैं अकेला हो गया हूँ उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। मुझे हर हालत में उसका पता चाहिए, चाहे इसके लिए धरती आसमान क्यों एक ना करना पड़े। फिर बेजू अर्जुन को शांत करते हुए कहता है, अर्जुन अब शांत हो जाओ। देख, इतना उत्तेजित होकर कोई काम मत करना वरना सब खराब हो जाएगा। और तू इतना क्यों व्याकुल हो जाता है? इसलिए मैं नहीं चाहता था कि तू मसूरी आए। मैं जानता था कि तू यहाँ आएगा तो तेरा माथा खराब हो जाएगा।